जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। और आज फिर हम लोग बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम बेस यानी कि एनसीईआरटी पैटर्न पर जो आधारित सिलेबस है उसका आज हम लोग 100 है यानी कि 100 एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो तैयारी में लगे रहिए और रीडिंग टाइम के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा काल में निम्न में से कौन सा नगर जो था जो 3 भागों में विभाजित था। तो ये हो जाएगा आपको धौलावीरा। धौलावीरा नगर जो है हड़प्पा काल का एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। हड़प्पा काल जो है धौलावीर नगर 3 भागों में विभाजित था। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित इसमें से बताइए। तो नासिक अभिलेख का संबंध जो था गौतमी बलश्री से था, बलश्री से था, बिल्कुल सही कह रहा है। और जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है रुद्रदमन से और ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो ये हो जाएगा आपको मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्षता में हुआ था। अगर यहीं शासनकाल पूछेगा तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था और मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में हुआ था 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अध्यक्षता पूछेगा तो मोगलीपुत्र तीस और शासन काल पूछेगा तो अशोक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। और यह भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया था, यह भी सही है। और सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, ये भी सही है। यानी कि अब सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किस राजा या ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर किया था। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 4 के सी। अगला है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो ये किया था आपका मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? तो ये किया था 712 ईस्वी में। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इन्होंने कठिन संघर्ष के बाद सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा मुल्तान को जीत लिया। प्रसिद्ध ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? चचनामा के द्वारा मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा दिल्ली सुल्तान के इतिहास का लेखक नहीं था। तो ये आपका हो जाएगा अब्बास रवानी जो था, अब्बास सन रवानी जो था, ये जो था दिल्ली सल्तनत का इतिहासकार का लेखक नहीं था। ये शेरशाह सूरी का इतिहास का लेखक था। किसका था? शेरशाह सूरी का था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने अकबर का धार्मिक नीति की आलोचना किया था। तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना जो है यह बदायूनी के द्वारा किया गया था। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर का धार्मिक नीति का आलोचना किया था, जबकि विसेंट स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की भूल का स्मारक था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था कि दीन इलाही अकबर की भूल का स्मारक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में पुराना किले के भवनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यह किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। दिल्ली में स्थित पुराना किले का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह किला जो है नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है और प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। ये कौन सा किला? पुराना किला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी की मदद मांगी थी। तो ये मांगा था टीपू सुल्तान ने
ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है 2021 में हुआ था, याद रखिएगा, देता है 2021, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रारंभ, ये हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। या डायरेक्ट हो जाएगा स्वराज प्राप्त करने का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये बोलिएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत में ही मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में शामिल हो गए थे। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर कह रहा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था आपका 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही क्रम में इसको सजाइए। तो कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये हुआ था आपको 7 सितंबर। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। द्वितीय हुआ था 7 सितंबर 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है ये आपका हुआ था 26 से लेके 31 मार्च, यानी कि मार्च 1931 ईस्वी में। और उसके बाद भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको भी फांसी दे दिया गया था। और गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो अब देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थीं? तो ये हो जाएगा आपका 15। भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, जिसमें मात्र एक मुस्लिम महिला जो थी बेगम एजाज रसूल थी। 15 मुस्लिम महिला और एकमात्र मुस्लिम महिला पूछेगा तो बेगम एजाज रसूल थी। अगला कह रहा है 14 नंबर कि भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 23 के तहत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 4 दिया गया है, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कह रहा है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया होती है। दूसरा है कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति का पूछेगा तो वह किसी में, अगर यही राज्यसभा का उपराष्ट्रपति का पूछता तो वह सिर्फ जाता है राज्यसभा में। यहाँ राष्ट्रपति का कह रहा है, इसलिए सदन के किसी भी दोनों सदन में हो सकता है। महाभियोग जिस सदन पर लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। ये भी सही है, यानी कि तीनों कथन सही है। और ये डी कह रहा है कि राष्ट्रपति सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग की चलाया जा सकता है। ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का आंसर। 16 कह रहा है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम संसद का समर्थन आवश्यक है। तो ये हो जाएगा आपको 50 सांसदों का समर्थन जो है आवश्यक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर कि किस राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है समान है? तो देख रहे हैं तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में हो जाएगा राज्यसभा सीटों की संख्या 18, कर्नाटक में हो जाएगा आपको 12, बिहार में हो जाएगा आपका 16 और वहीं पश्चिम बंगाल में भी है 16, उड़ीसा में है आपका राज्यसभा सीटों की संख्या 10, गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 11, छत्तीसगढ़ में है आपका, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा 5 और हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या समान है और वो 16 है। अगला है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल जो है सर्वाधिक रहा था? तो यह बलराम हो जाएगा जाखड़ का जो है कार्यकाल जो है लोकसभा का सबसे अधिक था। कब से कब था? तो यह था 22 जनवरी
1980 से लेके ये आपका हो जाएगा 16 दिसंबर 1989 तक इनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल था। अगला है कि इनमें से भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका नगर परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है, नगर परिषद नहीं है। अगला है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये आपका हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 76। अगला है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्त आयु सीमा जो उसका 60 से 62 कर दिया गया था, तो ये आपका कर दिया गया था आपको 41वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग जो है 60 से 62 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो ये हो जाएगा आपका तबला से। सितार से पूछेगा तो ये हो जाएगा पंडित रविशंकर। सितार हो जाएगा तो पंडित रविशंकर हो जाएगा। बांसुरी पूछेगा तो ये हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। और सरोद पूछेगा तो अमजद अली खां जो हो जाएगा सरोद से। और सितार से हो गया पंडित रविशंकर। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सौर ऊर्जा आधारित देशों का एक संगठन है जिसका शुभारंभ जो है भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। इस संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा कोची। कौन सा हो जाएगा? कोची हो जाएगा। अगला है कि भारत निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया गया है, तो यह गंगा डेल्टा क्षेत्र में नहीं पाया गया है। अगला है 27 नंबर कि कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है, तो ये आपका हो जाएगा सीवेज जो है जैव अपघटनीय प्रदूषक है। अगला है कि द्वितीय प्रदूषक किसके कहा जाता है, तो ये हो जाएगा स्मॉग को द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल या आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्व एवं पश्चिम घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। अगला है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई, तो ये हो जाएगा आपको 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना थी। अगला है कि सिक्रेनियन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको नागालैंड में सिक्रेनी उत्सव मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान 20 पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर में है। भारतीय सांख्यिकी संस्था पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको कोलकाता में। अगला है 33 नंबर कि मिस अर्थ इंडिया 2022 के विजेता कौन है, तो ये आपका हो जाएगा वंशिका परमार। वंशिका परमार को मिस अर्थ इंडिया 2022 को विजेता घोषित किया गया था। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे बनाया गया है, तो ये आपको बनाया गया है नील मोहन को। अगला है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया आपको विशाखापट्टनम में। या डायरेक्ट पूछेगा कि किस देश के बीच सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा भारत और अमेरिका के बीच। और ये कहाँ किया गया, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपको किया गया था पुर्तगाल में। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है ये पुर्तगाल में
आयोजित किया गया था। अगला है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा को। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभ अंकर जो है कौन था? तो ये आपका हो जाएगा सवाज। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 सवाज में हुआ था। अब इसका आयोजन जो है गुजरात में हुआ था। अब इसका शुभंकर पूछेगा तो सवाज होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछ रहा है 39 नंबर में कि सुमेलित नहीं है। तो किस राज्यपाल पूछ रहा है? तो असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया, बिल्कुल सही है। झारखंड का है सीपी राधाकृष्णन, ये भी सही है। मेघालय का फागू चौहान, ये भी सही है। और कह रहा है हिमाचल का, तो हिमाचल का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नहीं है, बल्कि हिमाचल का आपका हो जाएगा शिव प्रसाद शुक्ला। हिमाचल का हो जाएगा शिव प्रताप शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है स्माइल योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा। 41 नंबर का रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका शशि थरूर। 42 नंबर है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन वेब इंडिया एक उपग्रह किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? कौन सा? वन वेब इंडिया 1 जो है उपग्रह किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये आपका किया गया है LV-M3M2 के साथ। बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो ये आपका किया गया है 51.5 यानी कि 79,000 करोड़ रुपया जो है 2023 में राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कैवां है? तो ये हो जाएगा तीसरा। कब पूछ रहा है? 2022-23 के अनुसार। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है ऑपरेशन गंगा का। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम में। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है आपका हो जाएगा मिजोरम। अगला है कि बी ह्यूमनकाइंड विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? कब? 2022 में। तो ये आपका हो जाएगा रेड क्रॉस दिवस। और ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। और डायरेक्ट पूछेगा कि रेड क्रॉस दिवस का विषय क्या था? तो बी ह्यूमन काइंड था। अगला है, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है मालदीव के साथ। अगला है कि 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए आपको राफेल नडाल। 51 नंबर का रहा है कि हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने नियमित किया गया है? तो ये किया गया है आपको गरबा का। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना है? तो ये आपको बनाया गया है तिमोर लिस्ते को। 11वां सदस्य जो है तिमोर लिस्ते को बनाया गया है। और एशियन की स्थापना जो है 1967 ईस्वी में किया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किया है 2041 तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थान बनाने की घोषणा की गई। अगला है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा को हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज हुआ था। अब इसकी फिक्की की स्थापना जो है
1927 ईस्वी में किया गया था। और इसका प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं सूर्यकांत पांडा। और फिक्की का जो है फुल फॉर्म पूछेगा तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। अगला है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको 17 अक्टूबर को। और 2022 में इसका थीम था डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। अगला है हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता थे। इलाबेन भट्ट जो है ये सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका हाल ही में उनका निधन हो गया। और उनको 1977 में रेमन मैग्सेस अवार्ड और 1986 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। और याद रखिएगा उनकी मृत्यु जो 88 वर्ष के ईयर में हुआ था। अगला है किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड के जो है अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और यह द्वीप जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अग्निद्वीप जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है कि बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में है, टोंस नदी पर स्थित है। किस नदी पर है। टोंस नदी पर स्थित है बिहार जलप्रपात और यह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन का रहा है 60 नंबर कि किस प्रकार की मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। तो ये आपका हो जाता है लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है और याद रखिएगा कि लाल मिट्टी जो है अम्लीय प्रकृति की भी होती है। पूछेगा कि अम्लीय प्रकृति की कौन सी मिट्टी होती है तो आप बताइएगा कि लाल मिट्टी भी अम्लीय प्रकृति की होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1960 ईस्वी में। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ। इस समझौते के अनुसार जो था भारत जो है सिंधु झेलम तथा चिनाब का संपूर्ण जल जो है 20% ही उपयोग कर सकता है। कौन। भारत। अगला है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कपास हो जाएगा आपका नागपुर। चावल अनुसंधान और दलहन पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा कानपुर। चावल और दलहन पूछेगा तो हो जाएगा कानपुर और यहाँ कपास कह रहा है तो हो जाएगा नागपुर। अगला है कि बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है। तो ये आपका हो जाएगा कटिहार। 21-22 के पूछेगा आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार ये दिया गया है कटिहार को। अगला है चावल पूछेगा तो रोहतास। अगर बिहार में पूछेगा कि चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा रोहतास। अगला है कि कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब शुरू हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा 1998 ईस्वी में। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेलवे परिचालन कब शुरू हुआ 1998 ईस्वी में हुआ था। और यह पूरा 741 किलोमीटर की दूरी है। कोंकण रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई जो है 741 किलोमीटर है और ये रोहा से मड़गांव तक जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलडैम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोलडैम आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। वहीं शारदा परियोजना है उत्तर प्रदेश में, गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, और तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में, तिलैया है बराकर नदी झारखंड में, और कुंडा है ब्यास नदी पर तमिलनाडु में। अगला है 66 नंबर कि कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई जो है रूप में सुमेलित नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज सही है, प्रेशर का पास्कल ये भी सही है, मैग्नेटिक प्लस का टेस्ला नहीं होता है बल्कि हो जाता है आपका वेबर। क्या होता है वेबर। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया है। तो यह हो जाएगा एक पेंडुलम का झूलना, यह स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। पटाखा जो है यह हो जाएगा उष्मा ऊर्जा में, टॉर्च भी हो जाएगा आपको प्रकाश ऊर्जा में, और टॉर्च का ऑफ होना भी समझिए कि प्रकाश ऊर्जा होता है, लेकिन ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ आपका ये सही हो जाएगा। अगला है 68 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने की प्रयास करती है। तो यह आपका हो जाएगा
बल के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? बल के द्वारा। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियम के संबंध में नहीं है। तो बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है ये होता है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, और सूर्य और चंद्रमा जो है कारण ज्वार उठता है ये भी होता है गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण, और चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति करती है, ये गलती है, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला है 70 नंबर कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का क्वथनांक होता है, जबकि हिमांक पूछेगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक और वायतन सबसे कम होता है। 4 डिग्री पर पानी का घनत्व सबसे अधिक और वायतन सबसे कम होता है। अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग दर सबसे कम होता है, तो ये आपका हो जाएगा गामा किरणें का। अगला है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा धनात्मक। अगला है कि उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर दर्शाया जाता है, तो ये हो जाएगा किलोवाट घंटा में। टेलीफोन, हाँ, आविष्कार और आविष्कारक दिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल के द्वारा, डायनेमो का माइकल फैराडे, और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा, यानी कि सभी सुमेलित हैं। 75 नंबर कह रहा है कि H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 1, और आपका नहीं 1:8 होता है। द्रव्यमान जो होता है 1:8 होता है, तो 1 हो जाएगा 9 और इंटू हो जाएगा आपका 100। यहाँ से भाग दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 11.11। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला है 76 नंबर, कौन सा कथन गलत है? अधातु जो है धनायन बनाती है, ये गलत है। अधातु धायनायन नहीं बल्कि ऋणायन बनाती है। अगला है कि परमाणु बल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हैदिक युकावा के द्वारा किया गया था। म्यूरिटिक अम्ल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला है 79 नंबर, अम्ल और क्षार के बीच समानता है, तो ये आपका हो जाएगा यह क्षार जल में मिलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है, यही समानता है आपका ऑप्शन नंबर डी। लेथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व को क्या पढ़ा जाता है? तो ये पढ़ा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? लेथेनाइड और एक्टिनाइड को। अगला है 81 नंबर, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो ये हो जाएगा धात्विक गुण में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धात्विक गुण में कमी हो जाती है। अगला है कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला है कि फलों को मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रक्टोज, फल फ्रक्टोज, याद रखिएगा कि फल फ्रक्टोज। अगला है कि कौन सा रोग जो है एक अनुवांशिकी विकर होता है? तो ये आपका हो जाएगा थैलेसीमिया। जीवों के वैज्ञानिक नामांकन द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो यह हो जाएगा आपको कैरोलस लिनियस के द्वारा। अगला 86 नंबर है कि किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो ये होता है इकाइनोडर्मेटा, जो है संघ के सदस्य जो है मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 87 नंबर कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो ये आपका हो जाएगा पेप्सिन। कौन सा हो जाएगा? पेप्सिन, ऑप्शन ए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रक्त जो है शरीर की बीमारी से बचाता है। दूसरा कह रहा है रक्त ज्ञानेंद्रियां इनपुट में मदद करता है, ये गलत है, ये मदद नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 89 नंबर कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा अस्थि मज्जा में। लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 90 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा केंचुआ में। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है, यानी कि बैंक दर जब रिजर्व बैंक कम कर देगा तो उसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? तो ये हो जाएगा कि बाजार में अधिक तरलता हो जाएगी।
अगला है कि फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो ये आपका दर्शाता है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के दर के बीच विपरीत जो संबंध होता है वही फिलिप्स वक्र जो है दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 93 नंबर, अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट बाजार क्या है? यहाँ पूछ रहा है कि गिल्ट बाजार क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सुरक्षित बाजार। यही पूछता है कि गिल्ट बाजार का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका सोना चांदी के बाजार से। संबंध कहेगा तो सोना चांदी बाजार, और पूछ रहा है गिल्ट बाजार क्या है? तो ये हो जाएगा सुरक्षित बाजार। अगला है 94 नंबर। 94 में कह रहा है हम लोग को कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय बैंक जो है किसे ऋण प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा आपको वाणिज्यिक बैंक को। अगला है कि कौन सा रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है विश्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब देखते हैं हम लोग मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन कह रहा है कि पंकज ने 1950 रुपये की कीमत पर एक मोबाइल फ़ोन को 25% के हानि पर बेच दिया, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने कीमत में बेचना होगा? तो हम मान लेते हैं कि यह जो है 100 रुपये का है और इस पर वह 75% यानी 25% हानि कर रहा है, यानी कि 75/100, और यहाँ हो जाएगा 1950। तो हो जाएगा 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, यहाँ हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी कि 650 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 चौके 20 और 6 चौके 24, 25, 26। ठीक है, यानी कि 2600, और 2600 का 30% लाभ, यानी कि 2600 में से आपको 130, यानी कि 30% लाभ करा तो 100 जोड़ेंगे तो 130 जोड़ेंगे और 100 से भाग देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3380। अगला है ए बी अनुपात 3:4, बी सी का अनुपात 6:7 दिया है, सी डी का अनुपात 8:9 दिया है, तो ए और डी का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले ए बी सी दिया है ना, तो इसको हो जाएगा 3:4, फिर हो जाएगा 5:7, तो हो जाएगा 9 पचे 45 और 5 चौके 20 और 4 2 8, और फिर यहाँ सी और डी का निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10:21। अगला कह रहा है कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, तो दूरी बराबर कितना होता है? चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। यहाँ चाल दिया है, टाइम दिया है, तो दूरी आपका हो जाएगा 240 किलोमीटर। अरे 60 और 40 में 60 और 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। दूरी हो गया आपका 240। अब कह रहा है कि समान दूरी को 2.5 घंटे में तय करना है, यानी कि 240 किलोमीटर को 2.5 घंटे में तय करना है। तो यहाँ एक पॉइंट को हटा के यहाँ एक जीरो बैठा देंगे तो हो जाएगा 50-25 और 50-25 और 5 के 20, 5 8 40, 480 और फिर 5 से भाग देंगे 5 45 और 5 6 के 30, यानी कि 96 के हिसाब से। अब 96, अब यहाँ दिया है 60 किलोमीटर और ये हो गया 96 किलोमीटर, यहाँ हो जाएगा अधिक हो गया 36, कितना में? 60 में। अब यहाँ 100 से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा आंसर 60%। अगला है कि एक 12 विद्यार्थी का औसत आयु जो है 20 वर्ष है, तो यानी कि 12 गुना हो जाएगा आपका 20, यानी कि 240। और फिर कह रहा है कि एक नया विद्यार्थी आ गया, यानी कि 12 के जगह हो गया अब 13। अब औसत आयु में 1 वर्ष कमी हो गया, यानी कि हो जाएगा 19। इसको भी गुना कर दीजिएगा और इसमें 240 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 7। अगला है कि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के घात 4n और -4 के घात 3n है, तो कह रहा है कि हमेशा विभाजित हो जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो आप सीधा n का मान 1 मान लीजिए। क्या मानिएगा? 1। तो जब यहाँ 1 रखिएगा तो 3 के घात हो जाएगा कितना आपका? 4 माइनस, अब यहाँ हो जाएगा भी 4 के घात 3। अब देखिए 3 के घात 4 का मतलब क्या होता है? 81, और 4 के घात 3 का मतलब क्या होता है? 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब यहाँ से आप घटाइएगा तो आ जाएगा 17। यही आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का MCQ। कितना आपका नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप पढ़िए कहीं से लेकिन रिवीजन आप करिए रीडिंग टाइम के साथ ही, और ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना तैयारी जो है दिन रात एक करके कीजिए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन ख़त्म होगा
फॉर्म भरने का 1 महीने के अंदर पीटी हो जाएगा और 1-1.5 महीने के अंदर मेंस ले लिया जाएगा। तो तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।